बारिश का मौसम एक तरफ जहां गर्मी से राहत दिलाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मौसम में कई सारी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे, चाट, मोमोज और स्ट्रीट फूड जैसी चीज़ें खाने का मन करता है। सिर्फ मन ही नहीं करता, बल्कि हम खाते भी हैं। नतीजा, इन चीज़ों को खाकर हम जल्द ही बीमार पड़ जाते हैं। पेट खराब और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या होने लगती है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि आंध्र प्रदेश के नायडूपेटा में 150 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। हालत इतनी खराब हो गई कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। जांच में पता चला कि इन छात्रों ने पूड़ी और चिकन खाया था, जिसे घटिया तेल में बनाया गया था। ऐसे में और भी कई मामले सामने आए जिसमें फूड पॉइजनिंग की वजह से लोगों की मौत हो गई। हेल्दी नेशन के आज के इस एपिसोड में बात करेंगे फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, फूड पॉइजनिंग होने के लक्षण क्या है, फूड पॉइजनिंग से कैसे बचें, फूड पॉइजनिंग होने पर क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, और ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। पाचन से जुड़ी बीमारियों का सीधा संबंध हमारी गट हेल्थ से होता है। गट यानी पेट, जो एक तरह से हमारे शरीर का इंजन होता है। जैसा खाना हम उसे देंगे, वो वैसा ही परफॉर्म करेगा। हमारे इंटेस्टाइन से शरीर की किस किस हिस्से में क्या जाएगा, ये भी गट ही तय करता है। बारिश के मौसम में बैक्टीरिया और वायरस ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनके संपर्क में आने से खाने पीने की चीज़ें दूषित हो जाती हैं। ये खाना जब पेट में जाता है तो बीमारियों का कारण बनता है। सबसे पहले जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग क्या है। जानकारों के मुताबिक फूड पॉइजनिंग एक तरह की फूड बॉर्न बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति दूषित या खराब हुआ खाना खा लेता है, यानी कि कंटामिनेटेड फूड खा लेता है, तो उसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये साइलेंट डिजीज नहीं है। फूड पॉइजनिंग खराब खाने या पानी के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाला एक तरह का इन्फेक्शन है। ये आमतौर पर वायरस, पैरासाइट्स या बैक्टीरिया वाले खाने या पेय पदार्थों के कारण होता है। हालांकि कई बार हानिकारक टॉक्सिन्स भी फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। अब इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। फूड पॉइजनिंग होने पर मितली आना, उल्टी, पेट में दर्द, डायरिया, भूख में कमी, बुखार, सिर दर्द और कमजोरी हो सकती है। अब अगला सवाल है कि फूड पॉइजनिंग का खतरा किन लोगों को ज़्यादा है। फूड पॉइजनिंग किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को, बुजुर्गों, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को, गर्भवती महिलाएं जिन्हें लिवर डिजीज़ है या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उन्हें फूड पॉइजनिंग का ज़्यादा खतरा रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में 60 करोड़ लोग फूड बॉर्न बीमारियों का शिकार होते हैं और इनमें से करीब 4,20,000 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से 30% की उम्र 5 साल से कम होती है। ऐसे में चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग होने पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बारिश के मौसम की बात करें तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। बारिश के मौसम में क्योंकि इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट होता है, खाने पीने की चीज़ें या पानी थोड़ा इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन की संभावना रहती है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो मेनली पेट के होते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन सीवियर होता है तो बुखार भी आने लग जाता है। और उल्टी, दस्त होना, पेट में दर्द होना, उल्टी का जैसा मन होना, ये अमूमन लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें जो चिंता की बात होती है वो प्रॉपर यदि कंटिन्यूसली यदि उल्टी और दस्त रहते हैं तो डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। डिहाइड्रेशन की वजह से फिर दूसरे ऑर्गन्स पे जैसे किडनीज पे या ब्रेन पे थोड़ा स्ट्रेस आने लग जाता है। इसमें जो मेनली ध्यान रखने वाली बात होती है, इन दिनों में प्रॉपर हाइजीन और हैंड वॉश का ध्यान रखना होता है। तुरंत यदि आपको उल्टी दस्त के जैसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा के बिल्कुल बिना देरी के घरेलू नुस्खों से, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो 1 गिलास पानी में चीनी और नमक मिला के आप उसको ले सकते हैं। ये पानी को रोकने में मददगार भी होता है और पानी की कमी को पूर्ति भी करता है। जो गर्मी में जो उल्टी दस्त होते हैं उसके 2 कारण होते हैं। एक तो पहले वाले पार्ट में जब तेज़ गर्मी लू के साथ होती है तो उसकी वजह से होते हैं, और जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो बारिश की वजह से इन्फेक्शन की वजह से होने की संभावना रहती है। बारिश के मौसम में डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो। चलिए ये भी जान लेते हैं। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं। डॉक्टर हरि प्रसाद यादव ने दैनिक भास्कर को बताया है कि हमारी आंत में गुड और बैड दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं।
गुड बैक्टीरिया शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। ये बैक्टीरिया इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। एक बार अगर पेट में इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन और उसके लिए खाई जा रही दवा दोनों ही बड़ी संख्या में गट के गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं और फिर उस इन्फेक्शन अटैक से उबरने और गुड बैक्टीरिया को दोबारा पनपने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसलिए बरसात के मौसम में बड़ी मात्रा में अपनी डाइट में ऐसी खाने पीने की चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मददगार हो। डॉक्टर यादव के मुताबिक बरसात के मौसम में अपने गट को ठीक रखने के लिए हमें हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। डाइट में दही शामिल करना चाहिए क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होता है जो शरीर के लिए अच्छा है। इसके अलावा डाइट में फाइबर रिच फूड शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल सब्जी और फल खाएं। डॉक्टर अदरक और लहसुन को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर विटामिन सी रिच फल और सब्जियां भी इस मौसम में खाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर का कहना है कि शरीर में विटामिन डी का लेवल चेक करते रहें और विटामिन डी की कमी ना होने दें। बारिश के मौसम में साबुत अनाज, ओट्स, बैरेज, सेब जैसे फूड्स खाना फायदेमंद हो सकता है। ये फाइबर रिच फूड गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है क्योंकि एक्सरसाइज डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया का सही संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। हर रोज़ एक्सरसाइज करने से अपच, पेट में दर्द, एसिडिटी, कब्ज जैसी कई समस्याएं नहीं होती। ये तो हो गई बारिश के मौसम में क्या खाएं। अब बात करते हैं बारिश के मौसम में क्या नहीं खाना है। बारिश के मौसम में क्या नहीं खाएं। डॉक्टर बारिश के मौसम में खाने पीने की आदतों को बदलने की सलाह देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इस मौसम में हमें मौसम के हिसाब से अपनी डाइट बदलते रहना चाहिए ताकि शरीर में सही मात्रा में पोषण जाता रहे। डॉक्टर हरि प्रसाद यादव बारिश के इस मौसम में आइसक्रीम, चॉकलेट, कैंडी या किसी भी तरह के शुगरी आइटम को खाने से बचने की सलाह देते हैं क्योंकि ये शुगरी आइटम्स पेट में सूजन या दर्द की समस्या पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर इस मौसम में उबली हुई सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हमें इस मौसम में कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और वायरस हो सकता है जो गट हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बारिश के मौसम में हमें तला भुना खाने का मन करता है। चाट, समोसे और फ्राइड चीज़ें हमें खूब खाने का मन करता है और हम इसे खाते भी हैं। डॉक्टर यादव कहते हैं कि तेल और प्रोसेस फूड आइटम्स में फाइबर और पोषक तत्व कम होते हैं। इन चीज़ों को पचने में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। इन फूड आइटम्स को पचाने के लिए पेट को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए इस मौसम में फ्राइड और प्रोसेस फूड आइटम से बचना चाहिए। खाने को लेकर डॉक्टर यादव ने लोगों को एक ज़रूरी सलाह भी दी है। डॉक्टर का कहना है कि हमें खाना आराम से छोटी छोटी बाइट लेकर चबा कर खाना चाहिए। एक साथ ढेर सारा खाना खाने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में खाना खाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर आशुतोष फूड पॉइजनिंग की कई और वजह भी बताते हैं, जैसे खाने को ठीक से स्टोर ना करना। मॉनसून में खाना बनाने के 1 से 2 घंटे के भीतर फ्रिज या ठंडी जगह स्टोर नहीं करने से या इसके खुला छोड़ देने से बैक्टीरिया पनप सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। दूसरा, खाना पकाने में कोताही बरतना। कच्ची सब्जियों, मांस, अंडे में पहले से ही बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह पकाना ज़रूरी है। ठीक से नहीं पकाने से बैक्टीरिया बचे रह जाते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। तीसरा, पर्सनल हाइजीन में लापरवाही। बारिश के मौसम में बैक्टीरिया और वायरस को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। ऐसे में अगर हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए तो फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है। चौथा, स्ट्रीट फूड खाना खतरनाक हो सकता है। स्ट्रीट फूड हमें स्वादिष्ट लग सकते हैं लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसे तैयार करने में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बारिश में स्ट्रीट फूड हमें हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। चलिए बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से कैसे बचें। बारिश के मौसम में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है खाने पीने की चीज़ों में हाइजीन का ध्यान रखना। दरअसल नमी में साफ सफाई ना रखने पर बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। इसके लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है, जैसे केवल आरओ का साफ पानी या उबला हुआ पानी ही पिए। कच्ची सब्जियां, कटे हुए फल या स्ट्रीट फूड ना खाएं। खाना बनाते समय किचन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खाना खाने से पहले हाथों को एंटीबैक्टीरियल साबुन से धोएं। सब्जियों को पकाने से पहले साफ पानी से धोएं। चलिए जाते जाते अब जानते हैं कि क्या फूड पॉइजनिंग जानलेवा हो सकती है। फूड पॉइजनिंग आमतौर पर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। इन्फेक्शन ज़्यादा होने पर या ओवर द काउंटर दवाई खाने पर स्थिति बिगड़ सकती है। ये कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों और बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है।
उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।